आज मैं आपको हार्मोनल डिस्टर्बिंग के बारे में बताऊंगी कि हार्मोन्स का डिस्टर्ब क्यों हो जाता है और हम ऐसा क्या करें कि हमारा हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल रहे। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या उपचार है, हमें क्या क्या करना चाहिए अगर हार्मोन्स हमारा डिस्टर्ब है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको करने से हार्मोन्स हमेशा व्यवस्थित रहता है, यानी उसका बैलेंस बराबर बना रहता है, जिससे आपकी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। उसके कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप रेगुलर डाइट में लेते रहेंगे तो जो हार्मोनल डिस्टर्बिंग की समस्या हो गई ये आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव सी चीज़ होती हैं जिसको आपको ध्यान देना होता है कि क्या चीज़ आप खाएं और क्या चीज़ आप बिल्कुल भी ना खाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें पाचन संबंधी समस्या भी हो जाती है, जैसे खाना ठीक से ना पचना, कई सारी ऐसे पाचन संबंधी शिकायत होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो जाती है। इसके अलावा शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता, अवसाद, ये सब भी हार्मोन्स के डिस्टर्बिंग की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीना होना, हमेशा टेंशन में रहना, अवसाद जिसे कहते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करना, ये सारी हार्मोनल डिस्टर्बिंग की समस्या होती है। कभी कभी बहुत लोगों में नींद ना आने की समस्या होती है, नींद बिल्कुल नहीं आती यानी अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, ये भी हार्मोन्स के डिस्टर्बिंग होने की वजह से होता है। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे लक्षण हैं जिसे हम अवॉइड करते हैं कि अब ये ऐसे ही नॉर्मली होगा, लेकिन ये हार्मोन्स की डिस्टर्बिंग की वजह से होता है। एकाएक हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना, ये भी हार्मोन्स की डिस्टर्बिंग की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा थकान लगना, थोड़ा सा भी काम करने पे आपको थकान सी महसूस होती है, तो ये भी शरीर में अगर हार्मोन्स का डिस्टर्बिंग होता है तो ये सारे लक्षण होते हैं। ज़्यादातर पेट पे चर्बी जमने लगती है, ये सारी समस्याएं लक्षण होते हैं, जो सिम्टम है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, क्या करें कि हार्मोन्स का जो असंतुलन है ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। चीज़ है गाजर। गाजर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हार्मोन्स के असंतुलन को ये बैलेंस करने का काम करता है, तो गाजर को अपने डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होता है। इसके अलावा ब्रोंकली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी जैसी सब्जियां जो होती है, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है, जो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे हार्मोन्स को ये बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव से सब्जियां होती हैं, इनको अपने सब्जियों में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। इन सारी चीज़ को रेगुलर अपने डाइट में ऐड करेंगे तो आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ है मैं आपको इसको बताने जा रही हूँ, उसे अपने डाइट में रेगुलर आप शामिल किया करिए। इसमें एक चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होता है जो हार्मोन्स के डिस्टर्बिंग को बैलेंस करता है, उसे हम कहते हैं अलसी के बीज, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड के भी नाम से जानते हैं। फ्लैक्स सीड को आपको क्या करना चाहिए, इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसका पाउडर बना के रख लीजिए, या फिर इसे ड्राई रोस्ट करके ही अगर स्नैक्स के रूप में आप इसे डेली रेगुलर 2 से 3 चम्मच खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, यानी हार्मोन्स की जो डिस्टर्बिंग होती है उसको दूर करने में बहुत ये इफ़ेक्ट डालता है। तो इस तरह से देखिए ड्राई रोस्ट करने पे ये स्नैक्स की तरह इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। इसमें हल्का सा आप नमक वगैरह डाल के आप इसे चाय के साथ भी 2 से 3 चम्मच खाया करिए, या फिर इस तरह पाउडर बना के सुबह शाम आप 1-1 चम्मच ज़रूर खाया करिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इसके अलावा ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी जो होता है मेटाबॉलिज्म को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं इनको बाहर निकाल के ये हमारी जो हार्मोन्स के बैलेंस को बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा खाने में जो तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, आपको ऑलिव ऑयल जो होता है उसे अपने खाने पीने में यूज़ करिए, या फिर ये कोकोनट ऑयल है, ये भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये हार्मोनल डिस्टर्बिंग को दूर करता है। फ्रूट्स में एवोकाडो जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसमें भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स की डिस्टर्बिंग को दूर करते हैं, इसे बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो एवोकाडो आपको ज़रूर खाना चाहिए, डेली आप चाहिए तो एक खाइए, हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर खाया करिए, आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। ये हार्मोन्स के जो डिस्टर्बिंग होते हैं उसको दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है ड्राई फ्रूट्स में बादाम प्रोटीन फाइबर से रिच होते हैं, अखरोट है और इसको फॉक्स नट है, ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत हेल्दी होती हैं। अंजीर है, मुनक्के हैं, इन चीज़ों को अपने आप रेगुलर डाइट में ज़रूर यूज़ किया करिए, ये भी हार्मोनल डिस्टर्ब के लिए
हार्मोन्स में जो डिस्टर्बिंग आ जाती हैं उनको ये बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इसमें जो फाइबर्स होते हैं हार्मोनल डिस्टर्बिंग के लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ होते हैं। तो आप इसे रेगुलर डाइट में यूज़ करिए। नेक्स्ट चीज़ है ओट्स। ओट्स में ढेर सारे पोषक तत्व से भरपूर होता है। ये ब्लड शुगर व इंसुलिन को भी संतुलित करता है। ओट्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखता है, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो ओट्स को आप किसी भी फॉर्म में खाइए, इसका खीर बना के या फिर इसको नमकीन किसी भी तरह से जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से ओट्स का सेवन ज़रूर किया करिए। रेगुलर अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करिए। यानी अनाज में जो गेहूँ होता है, चावल होता है, उनके बजाय इन सारी चीज़ को अगर अपने फूड में आप शामिल करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। इसके अलावा पानी की उचित मात्रा आपको पीनी चाहिए, जिससे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहें। तो दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए। इसके अलावा दालचीनी जो होता है, सिनेमन स्टिक, जिसको ये दालचीनी के नाम से भी जानते हैं, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हार्मोन्स के लिए आप क्या करिए, दालचीनी का पाउडर बना के रखिए। दूध पीते हैं तो दूध में आप इस तरह से 1/4 चम्मच आप ये दालचीनी का पाउडर डाल के आप ज़रूर पिया करिए। इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहता है। इस तरह से जो हार्मोन्स की डिस्टर्बिंग हो जाती है उसे दूर करने में बहुत हेल्दी है। इसके अलावा दही भी बहुत हेल्दी होता है। ये शरीर में हमारे जो शरीर के बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको दूर करता है और गुड बैक्टीरिया को ग्रोथ करता है, जिससे शरीर में जो असंतुलन हो जाता है हार्मोन्स का उसको भी बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए आपको दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अपने खाने में 1 कटोरी दही ज़रूर डाला करिए, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और हेल्पफुल होगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर सेवन करिए। इसके अलावा अनार जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अपने डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हार्मोनल डिस्टर्बिंग को ये बहुत ही बढ़िया से इसमें रिजल्ट देता है। अगर आप डेली 1 ग्लास अनार का जूस पीते हैं या फिर आप 1 अनार इस तरह से इसके दाने को सुबह सुबह खाते हैं, ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी अनार खाया करिए या फिर 1 ग्लास जूस आप ज़रूर पिया करिए। इसके अलावा हल्दी जो होता है वो ना सिर्फ खाने में स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि हार्मोन्स की जो डिस्टर्बिंग होता है उसको भी बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने दूध में बताया दालचीनी डालने को, इसी तरह से आप थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी डाल के भी आप इसे पिया करिए। या फिर काढ़ा बनाते हैं तो काढ़े में इस तरह से आप 1/4 चम्मच हल्दी डाल के ज़रूर पिया करिए। डार्क चॉकलेट जो होता है ये भी बहुत इफेक्टिव होता है, तो आपको डार्क चॉकलेट भी लेना चाहिए। हम आपको 4 चीज़ का नाम बताने जा रहे हैं। इन चारों चीज़ को मिक्स करके आप काढ़ा ज़रूर बना के पिया करिए 1 बार दिन में, चाहे जब आपका मन करे, सुबह में या फिर शाम के टाइम पे। तो आपको लेना अदरक लेना है, काली मिर्च और जीरा, और इसके अलावा लहसुन। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स करके आप काढ़ा बनाया करिए। यानी 2 से 3 कलियाँ लहसुन की ले लीजिए, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, आधी इंच का अदरक ले लीजिए और 4 से 6 दाने काली मिर्च के। इन सारी चीज़ों को एक साथ कूट के आप इनका एक काढ़ा बना के ज़रूर पिया करिए। डेली डाइट में आपको इसको लेना है, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इन चीज़ों को अपने खाने पीने में ज़रूर यूज़ करिए, अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करिए। खाने पीने का इस तरह से ध्यान देंगे तो जो हार्मोन्स में डिस्टर्बिंग आ गई है वो आपको देखेंगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज रेगुलर आपको करनी चाहिए, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, आपके हार्मोनल डिस्टर्बिंग में आपको मदद करेगा। अपने खाने पीने का ध्यान दें और सबसे बड़ी चीज़ है आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। आप चिंता नहीं करेंगे तो आपका हार्मोन्स हमेशा बैलेंस में रहेगा। इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।